आधी रात ठीक 3 बजे सुनसान हवेली की पश्चिमी दीवार से बहता गाढ़ा खून अचानक रुक गया। उसी पल हवेली के भीतर खड़े अजय की सांस जैसे अटक गई। दीवार पर फैली लाल लकीरें अब भी गीली थीं, लेकिन नीचे गिरने वाली आखिरी बूंद हवा में जमी हुई लग रही थी। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर नहीं दिमाग तक जमाने लगती है। यह वही हवेली थी जिसमें अजय पिछले 3 दिनों से अकेला रह रहा था। शहर से दूर खड़ी इस जर्जर इमारत को गिराने से पहले जांच के लिए उसे यहां भेजा गया था। दिन में यह जगह सिर्फ पुरानी और वीरान लगती थी, लेकिन रात होते ही हवेली का मिजाज बदल जाता था। पहली ही रात दीवारों से उठती सीलन और लोहे जैसी गंध ने अजय को बेचैन कर दिया था। यह गंध सामान्य नहीं थी, जैसे जंग लगी लोहे की नहीं, ताजे खून की हो। दूसरी रात पश्चिमी दीवार पर पतली लाल धाराएं उभर आई थीं। वे धीरे धीरे नीचे बह रही थीं, मानो दीवार के अंदर से कुछ रिस रहा हो। अजय ने खुद को समझाया कि यह नमी और पुरानी ईंटों की रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन डर चुपचाप उसके भीतर घर कर गया। तीसरी रात जब खून का बहना अचानक रुक गया, हवेली ने जैसे अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जबकि वहां अजय के अलावा कोई नहीं था। उसी अजीब खामोशी में उसे हवेली के आखिरी मालिक राघव की याद आई। कहा जाता था कि राघव की मौत इसी पश्चिमी दीवार के पास हुई थी। उसने आखिरी वक्त तक हवेली छोड़ने से इनकार किया था और मरने के बाद भी उसकी कहानी यहीं अटक गई। डरते हुए अजय दीवार की ओर बढ़ा। हर कदम पर फर्श से ठक ठक की आवाज आती रही, जैसे नीचे से कोई उसकी मौजूदगी दर्ज कर रहा हो। तभी दीवार पर जमे खून के निशान धीरे धीरे अंदर की ओर खींचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दीवार खुद उस खून को निगल रही हो। उसी पल हवेली की सारी लाइटें अपने आप बुझ गईं और अजय को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोके हुए है। घने अंधेरे में खड़े अजय के दिमाग में एक सच्चाई साफ होने लगी। हवेली किसी को डराने के लिए खून नहीं बहा रही थी, बल्कि किसी को रोकने के लिए। राघव ने मरने से पहले यहां से निकलने की कोशिश की थी और दीवार से बहता खून उसी संघर्ष की आखिरी निशानी था। जैसे ही अजय ने मन ही मन हवेली छोड़ने का फैसला किया, दीवार से खून पूरी तरह सूख गया। सुबह होते होते अजय हवेली से बाहर निकल चुका था। पीछे मुड़कर देखने पर हवेली बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद जब हवेली गिराई गई, पश्चिमी दीवार के पीछे से एक पुराना कंकाल मिला। दीवार पर खून के कोई निशान नहीं थे, लेकिन वहां की ईंटें आज भी बाकी दीवारों से कहीं ज्यादा ठंडी थीं। और तभी से उस हवेली की पश्चिमी दीवार से खून कभी दोबारा नहीं बहा।